अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। ओके। सो आज की जो हमारी डिस्कशन है विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक ए वेरी बिगिनिंग। तो अभी जिस तरह से हम लोगों ने एक न्यूज़लेटर मैंने स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कशन की हुई है कि हम लोग थोड़ी सी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। ओके। सो जो हमारे सेशंस हुआ करेंगे, इट विल नॉट बी क्लास लाइक। ठीक है, क्लास की तरह मतलब उस तरह नहीं होगा कि मैं जो है वो टॉपिक एक डिसाइड कर लूँ, उस पर मतलब 40 मिनट्स बोलता रहूँ, बाकी सब लोग सुनते रहें। ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसको जो है वो टुगेदर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप लोग भी अपने हिसाब से जो है इसमें डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो है वो न्यूज़लेटर वगैरह का आइडिया है आप लोगों को? न्यूज़लेटर वगैरह क्या होते हैं डेली? जिस तरह जस्ट लाइक न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे आता है, इस तरीके से न्यूज़लेटर्स भी होते हैं। कोई आइडिया वगैरह है आप लोगों को? अभी तो जो सेशंस हैं वो मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, 2 से 3 4 5 सेशन या 1 वीक तक मैं कंटिन्यू क्या करूंगा। फिर हम में से कोई भी बंदा जो कह रहा है कि विलिंगली मैं सेशन करना चाहता हूँ, तो कर सकता है। ठीक है। तो हमारी जो मीटिंग्स है, मैंने 4 PM का टाइम सेट किया है क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी मेरे पास अवेलेबिलिटी है। और हम लोगों ने जो पोल किया था ग्रुप के अंदर, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने 4 PM ही सिलेक्ट किया है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा टाइम सेट हो गया जी 4 PM। ठीक है, तो 30 35 मिनट्स का एक हम सेशन कर लिया करेंगे। उसमें मेजर जो डिस्कशन वो यही रहा करेगी कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क करना है। ठीक है। मैं अगेन मेंशन करूँ कि ना तो ये कोर्स है, ना तो ये कोई क्लास है, ना तो कुछ मार्केटिंग स्टफ है। ये जस्ट एक कम्युनिटी है। ठीक है। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 1 घंटा जो है वो निकालूं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन किया करें, चीज़ें चीज़ें वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग अपनी पसंद से चीज़ें डिस्कस करो, आप लोग अपने हिसाब से न्यूज़लेटर स्टार्ट करो, या आप लोग अपने जो है बेसिकली ये कम्युनिटी किस लिए है? डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है। अब जिस तरह हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को अक्सर क्लाइंट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो हम लोग एज ए कम्युनिटी वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कि मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक क्लाइंट है XYZ। ठीक है। उसने अपनी कैंपेन रन की, लेकिन उसको इस तरह से एक इशू आ रहा है। तो अब समटाइम क्या होता है कि हम लोगों को जो है वो स्टैंड अलोन खड़े होते हैं, हम लोग लोगों से पूछ रहे हैं, चैट GPT कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इस इशू को कैसे रिजोल्व करना है। ठीक है। तो इसलिए हमारी एक डिजिटल कम्युनिटी होनी चाहिए, कि हमारे पास ऐसी कम्युनिकेशन हो। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे हो सकता है कि सोशल मीडिया का काम अच्छा आता है, किसी बंदे को SEO का काम ज़्यादा अच्छा आता है, किसी को गूगल एड ज़्यादा अच्छा आता है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल इरा के अंदर, कि हम लोग अपनी डिस्कशंस वगैरह थोड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हो। ठीक है। ताकि मतलब आपको फ़ायदा हो। ठीक है, इन ए सेंस। और फिर ओबियसली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कुछ रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, या कोई क्लाइंट बेस ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। या आपके पास कोई क्लाइंट आ गया जो आपसे क्लोज नहीं हो रहा है, या उसको डिस्कशन वगैरह समझ नहीं आ रही, आप उसको हमारे साथ ले लो, हम उसको भी मिलके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक टीम वर्क। ठीक है, जिसके अंदर हम मिलके जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया था, मैं आप लोगों से अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने टॉपिक क्या डिसाइड किया था। बाकी अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हो, तो आप लोग अपनी सजेशन वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करें जी, फिर जल्दी से एक ज़रा कमेंट कर देते हैं अगर चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अभी सबकी सजेशन वगैरह ऑब्वियसली हम ले सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने प्लान किया था, वो मैंने प्लान किया था कि मैं दो जो है ना वो न्यूज़लेटर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब पहला जो न्यूज़लेटर है ना, वो मैंने डिसाइड किया था दी 365 डे एंटरप्रेन्योर। उसमें मतलब क्या होगा कि हम लोग 1 ईयर का ये एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। ठीक है। और 1 ईयर की कम्युनिटी का मतलब क्या होगा कि हम डेली बेसिस के ऊपर ना एक न्यूज़लेटर लिखा करेंगे। ठीक है। अब उसके अंदर क्या एडवांटेज होंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। मतलब अभी जस्ट मैं अपना आइडिया पिच करता हूँ कि मैंने क्या सोचा है, फिर आप लोग अपना बता दो। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब मेरा ये आइडिया है कि हम 365 एंटरप्रेन्योर के ना हम 365 टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो है मैंने ये प्लान किया था कि हम एक ऐसा टॉपिक लें जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे थोड़ी सी रिसर्च करूं। ठीक है, कुछ बुक्स से रिसर्च कर लूं, कुछ चैट GPT कर लूं, कुछ मैं अपने जो एक्सपीरियंस है रिलेवेंट, या कुछ लोग जो मेरे सर्कल के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनसे आइडियाज़ लेके, उनकी डिस्कशंस लेके, उनकी कोटेशंस लेके, तो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करूं कि डेली बेस के ऊपर एक टॉपिक हो, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग 40 मिनट्स की डिस्कशन करें। ठीक है, उसके ऊपर एक मैं न्यूज़लेटर लिखूं, उस पर एक मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाऊं। मतलब डेली का एक कंटेंट जाता रहे।
ठीक है। कोई एक टॉपिक होगा उसको हम डेली डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अगर आप डेली एक टॉपिक करते हो तो 365 डे मतलब 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने कैसे प्लान किए, अब जो ये 365 डे एंटरप्रेन्योर है ना, इसके लिए मैंने काफ़ी सोचा था। दिसंबर के मंथ के अंदर तो मैंने प्लान किया था कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा इसको। अब जो ये बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट किया ना, वो एक डेली न्यूज़लेटर है। ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक ये वाली ना पोस्ट की है। ठीक है। कि एग्जाम्पल के तौर पर दी एंटरप्रेन्योरियल माइंड शिफ्ट। ठीक है। माइंडसेट शिफ्ट है इसके अंदर। तो अब एक टॉपिक है ये, मतलब इसका मेजर जो कंसर्न ये है कि जिस तरह आप एक जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर आप एंटरप्रेन्योर किस तरह बन सकते हो, अपने आप को किस तरह स्विच कर सकते हो, उस तरह से चीज़ें हैं। तो मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया। अब इस टॉपिक के अंदर ना थोड़ी सी जो है वो आपके पास स्टोरी बिल्डिंग होगी। ठीक है। अब उसके साथ 4 कोटेशंस होंगी उस टॉपिक से रेलेवेंट, कि कोई मतलब जो इस टाइम पे जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरे सर्कल में, मेरी कुछ या फिर जो है बुक से रेलेवेंट कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है। फिर जो ये टॉपिक है ना, जिस तरह मैं एक इजी टॉपिक दिखाता हूँ आपको, ये एक आसान टॉपिक है, विजन वर्सेस गोल्स। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, थोड़ी सी आपके पास अब कोटेशंस है। अब इसमें जो कोटेशंस है सारे मैंने ऑथर्स की कोटेशन ली हैं। ठीक है। अब जेम्स क्लियर की बुक है जो मैं आजकल मैंने एक बुक स्टार्ट की है, उसी बुक से मेरा मतलब प्लान बना है इसको करने का। ठीक है। अब 4 कोटेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और यहाँ से मैंने जो है इसकी 2 प्रॉब्लम्स जो है मैंने यहाँ पे ऐड की है, मतलब कि जो एक टॉपिक होगा उससे रेलेवेंट 4 कोटेशन, मतलब 4 डिफरेंट ऑथर्स या 4 एंटरप्रेन्योर्स क्या कहते हैं उस टॉपिक के बारे में। 2 प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग उससे रेलेवेंट किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या होगी कि 3 सॉल्यूशंस होंगे उस चीज़ के, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं 3 तरह के कौन से सॉल्यूशंस हैं जिसको हम लोग यूज करते हुए अपना काम जो है वो कर सकते हैं। और लास्ट पे क्या होगा, वन रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, जो कि डेली बेसिस का एक क्वेश्चन होगा जो आप खुद से पूछोगे। अब अगर आप देखोगे 365 टॉपिक्स हैं, मल्टीप्लाई 4 तो 1460, तकरीबन 1500 कोट्स आप सुनोगे। तो अगर 1500 कोटेशंस आप सुनते हो उन लोगों की जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब 1500 लोगों की अगर आपने बात सुनी है, तो कुछ तो आपके माइंड में रहेगा ना। कोई चीज़ तो आपको जो है वो याद रहेगी कि यार ये हम हाँ एक कोटेशन थी, या मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई, मतलब 1500 कोटेशंस। फिर आप लोगों के माइंड में जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बंदा, ठीक है, उसके माइंड में क्या पॉसिबल 700 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब कि अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करो 365 को, तो 1 ईयर के अंदर 730 जो है ना प्रॉब्लम्स वो आ सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप एक और चीज़ इसके अंदर देखो कि अगर आपने कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो 3 × 365 कर दो, तो मेरे पास 1095 सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और अगेन 365 प्रॉब्लम्स के, सॉरी 365 700 प्रॉब्लम्स के 900 सॉल्यूशंस। और स्टिल आप लोगों के पास क्या है कि आपको एक क्वेश्चन जो डेली बेसिस का पूछ रहा हूँ, मतलब कि टोटल 365 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ रहे हो। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने आप से क्वेश्चन पूछो और आप उसके ऊपर कुछ काम करो, थोड़ा सा भी काम करो, तो क्या आपको उसको एडवांटेज नहीं होगा? जी, क्या कहते हैं आप लोग? मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि यार क्या चीज़ मेरे अंदर लैग कर रही है, मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। और 365 डेज मतलब आप हर रोज अपने आप से क्वेश्चन पूछो, 365 क्वेश्चन पूछो, 700 प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं, मतलब इतनी तो होती भी नहीं है, मतलब ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स, और उसके 1095 सॉल्यूशंस, और प्लस 1500 कोटेशंस, ये आप कंज्यूम करोगे 1 ईयर के अंदर, जो मैंने सोचा है। और मेरा प्लान है कि हम लोग इस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलें। अब मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स से बताओ कि अगर हम डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएं, हमें फील भी नहीं होगा कि हम लोग इतना नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं। और आफ्टर 1 ईयर अगर 2026 आपका एंड होगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों के पास कितना नॉलेज आ सकता है। और ये कोई कोर्स वर्क नहीं है, कुछ वो नहीं है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप ज्वाइन करो, कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली 1 साल के बाद आपको कोई ना कोई फर्क जरूर नजर आएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं खुद जो है ना अकेला स्टार्ट करूंगा ना, तो 1-2 हफ्ते बाद मैं ना डीमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो आप लोगों में से कोई बंदा मुझे कहता है कि सर सेशन ही लिया आपने, सेशन करें सेशन करें, तो हो सकता है कि मैं छोड़ना चाहूँ भी, तो आप लोग मुझे मोटिवेट कर करके दोबारा सेशन करवा करवा के हम इसको पूरा कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली मोटिवेशन चाहिए होगी इसके लिए।
कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। दिन का 1 घंटा, हफ्ते में 5 दिन, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप 5 घंटे निकाल रहे हो एक हफ्ते के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल चीज़ है। क्या कहते हैं आप सब लोग, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या इस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि मैं चाहता हूं कि हम लोगों की एक कम्युनिटी हो। ठीक है। हमारी एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम 1 साल के अंदर जब इस तरह के सेशंस करेंगे, जारी बात है कि अब जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी लाहौर में हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो लाहौर के अंदर मैं अभी जो है अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग आके मिलना चाहते हो, ठीक है, ऑफिस टाइमिंग के अंदर एनी टाइम आप आ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो। इवन दो कि 4 PM पे अगर मैंने टाइम सेट किया हुआ है, अब 4 बजे लाहौर में हो तो आ जाओ। हम डिस्कस कर लेंगे बैठ के, वही सेशन जो चल रहा होगा हम उसके ऊपर फिजिकल भी गपशप कर सकते हैं। अभी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने इस्लामाबाद जाना है 1-2 वीक्स के बाद, तो हम वहाँ पे भी मिल सकते हैं। मतलब जो उस एरिया के लोग होंगे हम लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो फिर हमारी ऑटोमेटिकली, जब आप अगर 10 लोग आ रहे हो मिलने के लिए, तो ऑब्वियसली 10 लोगों की आपस में भी एक बिल्डिंग हो जाएगी, नेटवर्किंग हो जाएगी। ठीक है। और ऑब्वियसली फिर जब अगर मैं दुबई में होता हूँ तो काफ़ी लोग दुबई से भी मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो दुबई में भी नेटवर्किंग हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखो तो 1 साल के अंदर कितने नेटवर्क बिल्ड हो सकते हैं। हाँ, कराची का अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरा ये है कि कुछ मतलब प्लान कर सकते हैं कराची का भी। तो मेरा इसको चलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम 1 साल कंप्लीट करें तो हमें कुछ बेनिफिट हो, कि हम लोग ये कहेंगे चलो हम लोगों ने इस साल में कुछ जो है चीज़ें वगैरह जो हैं वो की हैं। ठीक है। तो ये मेरा आइडिया है। मतलब अब इसके अंदर मैंने अभी न्यूज़लेटर स्टार्ट किया है, वो हम लोग डिस्कशन वगैरह अपने डेली बेसिस पे करेंगे। ठीक है। और हम लोग उसको रीड भी कर लिया करेंगे, और मैं कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर कर लिया करूँगा, आप लोग उसे गो थ्रू कर लो, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग कहीं पे ना डिस्कॉर्ड पे या स्लैक पे किसी जगह पे चैनल बनाते हैं, जहाँ पर हम डिस्कशन ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ओपन कर दूंगा ना चैट्स, और इतने ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ज़्यादा फिर वो मैस हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं ना कहीं पे एक जो है वो डिस्कशन चैनल बनाता हूँ, वहाँ पर टॉपिक की डिस्कशन वगैरह डेली बेसिस पे कर लिया करेंगे। वो मतलब जब अवेलेबल हो, कोई रिप्लाई कर दिया कोई नहीं किया, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अगर अब आप लोग में से किसी का कोई क्वेश्चन हो कि भाई किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, तो मुझे बताओ, हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं चीज़ें। बाकी ओवरऑल आइडिया मेरा यही है। और सेकंड आइडिया मेरा क्या है, ये तो 1 साल का सेशन है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या है, मतलब इट्स जस्ट लाइक ए गोल कि मैं एक 365 डे का अपना न्यूज़लेटर कंप्लीट करूं। ठीक है। ये सिर्फ एक गोल है। लेकिन विजन क्या है। ठीक है। विजन मेरा ये है कि हम अपना 5 ईयर्स का एक जो है न्यूज़लेटर स्टार्ट करें। मतलब जिस तरह अभी ये 1 ईयर का चल रहा है ना, अब मेरा बेसिकली प्लान है, ये जो मैं टोटल प्लान कर रहा हूँ अपना, मैं 2026 से लेकर 2030 तक मेरा 2030 विजन है। ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो मेजर प्लान ये रहेगा कि हाउ टू बिकम ए मिलियनर एट 2030। ठीक है। कि 5 साल आप अपनी ज़िंदगी के किस तरीके से इन्वेस्ट करो कि आप लोग एक मिलियनर बन सकते हो। और बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इजी है, कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जो भी काम कर रहे हो उसको आपने थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम माइक वगैरह ओपन कर लिया करेंगे, डिस्कशन वगैरह कर लिया करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी जस्ट क्योंकि बिल्कुल पहला पहला सेशन है, पहले पहले डिस्कशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा खुद बता रहा हूँ। नेक्स्ट तो इस तरह हुआ करेगा कि इवन दो टॉपिक मैं अपने, देखो मेरी डिस्कशन क्या है, मैं अपना टॉपिक बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। आप लोग उसको रीड करो, फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ना, कि मतलब आपने ये चीज़ क्यों लिखी है, आपको कैसे पता कि ये चीज़ ठीक है, उस पर हो सकता है कि कुछ चीज़ हम एडिट करें, चेंज करें, तो डिस्कशन तो यही होगी ना, कि आप लोग मुझे उसमें से मिस्टेक्स बताओगे, मैं उसको डिस्कस करेंगे, हम उसको सोल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जितना माइक ओपन करके डिस्कस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका फियर कम हो जाएगा कि यार हम लोगों ने किस तरीके से काम करना है। ओब्वियसली जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन आप ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग होगी। और आप लोगों को पता है कि अभी जो टाइम है, इस टाइम पे डिजिटल ईरा है, अगर आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं की, अगर आप लोगों ने अपनी डिजिटल प्रेजेंस नहीं बनाई, तो क्या आप लोगों को लगता है कि विद इन 1 एंड 2 ईयर आपका सर्वाइव हो सकेगा। अब देखो अपने इर्द गिर्द जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी इवन दो बिजनेसेस हैं, वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। और इवन दो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि अभी अगर आप देखो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस आ चुका है डिजिटल। अगर हम लोग उसके साथ साथ अपने आप को शेप नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है।
तो ये डिस्कशन है। अब कोई भी अगर अपनी कोई डिस्कशन ऐड करना चाहे तो जस्ट रेज योर हैंड, आप माइक अनम्यूट करके अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। मेरा बेसिकली ये पॉइंट रहेगा कि टॉपिक डिसाइड करेंगे, उस पर डेली बेसिस पे एक सेशन करेंगे, इट विल बी लाइक डिस्कशन, और हम लोग उसको कर सकते हैं। बाकी अभी सिर्फ इस टॉपिक को लेके चलते हैं। बाकी मेरे माइंड में एक और टॉपिक है, लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इसको पहले थोड़ा सा रूटीन में ले आएं, फिर हम उसको भी चेक कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग? ओके आमनम, लेट मी जस्ट अनम्यूट योर माइक। यस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दानियाल साहब, जैसे आपने पूरा भी एक्सप्लेन किया, मुझे एक फीलिंग ये आ रही है कि इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लेट्स से मेरे अंदर जो भी थॉट्स हैं हम्म। टू स्टार्ट समथिंग, हम्म। वो इतना क्लियर नहीं हो रहा। वो मैं तभी क्लियर कर पाऊंगी, लेट्स से अगर मेरे कोई जहन में एक थॉट आ रही है और आपने हम्म। उस टाइम पे वो पॉइंट रेस कर दिया है तो ठीक है, वो क्लियर होगी। लेकिन हम्म। अगर आपने महीने बाद वो पॉइंट रेस किया, तो वो तो फिर मेरे महीने बाद वो थॉट क्लियर होगी ना। एक फीलिंग मुझे ये आ रही है। अच्छा, एक ये, और दूसरा मैं ये भी करना चाहिए, लेट्स से अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है और हम्म। उसकी स्टडीज कोई और हैं, बट हम्म। प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो कैसे कोप अप करे? एक तो ये, और स्पेशली जो डिजिटलाइजेशन है उसके लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही हो, तो फिर वो कैसे करे? तो बस ये मेरे आपसे थे सवाल। और मैं मजीद भी थोड़ा खोल सकती हूँ, लेकिन ये कि अभी चूंकि स्टार्ट है, अभी आप भी सारे शुरू करें, तो मैं इसमें मजीद मैं ये खोल सकती हूँ कि लेट्स से मेरी अगर देखा जाए तो एजुकेशन कोई और है, लेकिन मैं अगर स्टार्ट करना चाह रही हूँ और वो जैसे होता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करना चाह रही हूँ, तो मुझे कहाँ से शुरू करना है, तो ये। ओके। अच्छा, सबसे पहले इसमें बात यह है कि जो 365 टॉपिक्स हैं ना, वो ऑब्वियसली मैंने अपने हिसाब से थोड़े से डिसाइड किए हैं। ठीक है, कुछ मैंने प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे के चैट जीपीटी पे कुछ वैसे मैंने डिसाइड किए। तो वो टॉपिक्स की लिस्ट मैं आप लोगों को तो शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो तो सिंपल आपके पास टॉपिक्स जो है ना, वो मैंने एक अपना चैट बोर्ड क्लियर किया हुआ है। तो मैं ज़रा आपको टॉपिक्स पहले दिखा देता हूँ। क्यों मैंने इसमें ना तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड की हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर एक चीज़ चल रही है, वो एक्स वाई जी कुछ हो रहा है, हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारा टाइम हुआ करेगा उसमें आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। ठीक है। आपको लग रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बात करनी है, तो आप उस टॉपिक पे बात कर लेंगे, हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करने के लिए कुछ टॉपिक सेट किए हैं। यार हमारे पास कुछ तो हो जिसके ऊपर हम एक रोज मतलब डिस्कशन तो नहीं हो सकती ना कोई टॉपिक हो। आहिस्ता 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 हम लोग सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब जैसे अगर मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दें, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो टॉपिक सेट किए हैं ना, उसमें बेसिकली 1 ईयर के अंदर ना मैंने 365 टॉपिक सेट किए, उन्होंने बताया आपको। ठीक है। अब इसमें ना कुछ फेजेस मैंने बनाए हैं। तो फेज वन होगा ना, वो मेरा है फाउंडेशन एंड माइंडसेट का। ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो कि एंटरप्रेन्योर से रेलेवेंट के, फाउंडेशन क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, कि आप एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर सोचता कैसे है। ठीक है। वो इसका एक टॉपिक रहेगा फेज वन। फेज टू है आपके पास क्लैरिटी, पर्पस एंड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होगी ना, उसमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अब डायरेक्शन हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। हम लोग जनरली काम कर रहे हैं, आप लोगों की डिस्कशन, आप लोगों की डायरेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। आप लोग किस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, वो आपकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से जो है वो चेंज होगी। ठीक है। तो वो आप लोगों को अपने लिहाज से आइडिया होगा कि आपने वैलिडेशंस कैसे करनी है, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो किस तरीके का पर्पस होता है, वो अपनी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है। और आप लोगों को इस फेज के अंदर अपना गोल डिसाइड करने में भी काफ़ी हेल्प होगी कि आपने इन फ्यूचर करना है क्या अपनी लाइफ के अंदर। सेकंड फेज ये हो जाएगा। फेज थ्री है ऑब्वियसली, जो अब आप एक आइडिया सोच लेते हो, अब उसको आप पर्पस डिसाइड कर लेते हो, डायरेक्शन बना लेते हो, लेकिन आइडिया कुछ भी नहीं होता जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है। तो बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूशन ना करो तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो पहली चीज़ एग्जीक्यूशन है, इसलिए कहते हैं एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। ठीक है। फिर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब इस फेज के अंदर जो मतलब थर्ड मंथ होगा, उसके अंदर हम एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन पे बात कर सकते हैं, जो जिसमें से मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो बिल्डिंग मोमेंटम है। ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो अब इसमें आपके पास फोर्थ आएगा स्किल्स एंड लर्निंग। अब जो आपका प्लान है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ स्किल्स चाहिए होंगी।
तो आपको इस न्यूज़लेटर से हट के भी अपना काम करना पड़ेगा कि अगर आप, जैसे मैं हूँ फार मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मुझे इसमें लाइक 8 इयर्स, ठीक है। तो अब मैं उसको ही परस्यू करूंगा ना उस स्किल को, या मैं उसके अंदर कुछ और प्लस माइनस कर सकता हूँ। इसलिए आपको अपनी चीज़ें सीखने के लिए जो स्किल चाहिए होगा आप उसको इस फेज के अंदर कवर करोगे। मतलब जिस तरह अब आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन इज ए कोर स्किल, तो आप कम्युनिकेशन पे अपना काम कर सकते हो। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स हैं, अगर टेक्निकली अगर आपको स्किल चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने 4 सेशन में आप अपना फेज में कवर करोगे। मतलब आपको 1 मंथ होगा कुछ सीखने के लिए। फिर फेज 5 है आपके पास प्रोडक्ट ऑफर और वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। अब ये फेज 5 के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने, एमवीपीज क्या होते हैं, वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर जो है वो बनाई है कि डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, सस्टेनेबल वैल्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। मतलब ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, काफ़ी जो है ना प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें आ सकता है। जो फेज 6 है उसमें सेल्स है, मार्केटिंग एंड ग्रोथ है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इस लीड जनरेशन बेसिक्स है, तो आई विल ट्राई कि सोशल मीडिया के ऊपर एक लीड कैसे जनरेट होती है, या एसईओ के साथ या गूगल एड्स के थ्रू आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, उसके कुछ टेक्निकल टॉपिक भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होगा आपको, आपको ओवरऑल टेक्निकल चीज़ें भी सीख सकते हो, सेल्स मार्केटिंग एंड ग्रोथ। मतलब 180 डेज तक, मतलब आप सोचो कि 6 मंथ तक आप लोगों ने कितना कुछ सीख लिया, माइंडसेट सीख लिया, डिसिप्लिन चीज़ें सीख ली, अपना आइडिया सोच लिया, एग्जीक्यूशन कर ली, उसके ऊपर आपने मार्केटिंग कर ली, फिर आपने ग्रोथ सेल्स चीज़ें वगैरह वैल्यू डिफाइन कर ली। यहाँ तक आपने 6 मंथ में कर ली। अपने जो भी आपका बिजनेस होगा आप अपने हिसाब से करोगे। जारी बात हम लोग जनरल डिस्कशन ही करेंगे। फिर ऑपरेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, या आपको अपने लिए टीम चाहिए, तो लीडरशिप ऐसे मैनेजमेंट, ये सब कुछ चीज़ें वगैरह हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस इसमें जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके फाइनेंस हैं, रिस्क एंड स्टेबिलिटी। अब जब फाइनेंस की बात करूंगा तो मैं जो अपने लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ फाइनेंस के, ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। फिर आप लोगों ने जो है वो, अगर इन्वेस्टर ढूंढना है या अपने फंडिंग रेज करनी है, तो जिस तरह मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने फंडिंग ली हुई है, तो उसको आप किस तरह रेज कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें डिस्कशन, ऑब्वियसली नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है इसके अंदर भी, ठीक है। फिर जो मेरे पास फेज 9 है, आपने जो आइडिया लिया है उसको स्केल कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट कैसे बनाना है, या उसको एज ए लेगेसी कैसे बनाना है, तो वो आपके पास चीज़ें अच्छी खासी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें में आपकी एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास लास्ट जो चीज़ होगी वही जो मेन चीज़ है, फ्रॉम विजन टू विक्ट्री हमारा मेन टॉपिक है, कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको ऐसा लेके चलना है कि हमारा सिर्फ विजन विजन ना रहे, उसको हम एज ए विक्ट्री में कन्वर्ट भी कर सकें, ठीक है। तो ये जो 365 टॉपिक्स हैं, ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन, ये एक दो बुक से रिलेट करके फिर ही मैंने डिसाइड करके चैट जीपीटी के अंदर ये मैंने सारे जो है टॉपिक्स मैंने फिट कर दिए हैं कि भाई ये टॉपिक्स उन्हें भूलने नहीं है। इन टॉपिक्स से ऊपर फिर हम रिसर्च करते रहेंगे। हम ये भी कर सकते हैं, जो टॉपिक मेरा डिसाइडेड होगा पूरे मंथ के टॉपिक मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ ग्रुप के अंदर, तो आप उसको खुद भी रीड करते रहो, ताकि जब हम मीटिंग किया करेंगे जिस तरह अब आपने पार्टिसिपेट किया है, इस तरह मैं चाहूंगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग उसमें मीटिंग कर लिया करेंगे। जो मेजर चीज़ें हैं ना, ऑनलाइन स्टार्ट करना है, चीज़ें स्टार्ट करनी है, वो तो ऑब्वियसली आपको टेक्निकल स्किल तो चाहिए होंगे ऑब्वियसली। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, चीज़ें हैं, वो हम साथ साथ वो भी जारी बात है जितना हम कर सकेंगे हम ट्राई करेंगे। अदरवाइज आप लोग टेक्निकल स्किल तो खुद भी अलहदा से कर सकते हो। लेकिन मेरा इसको करने का मकसद ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये जनरल टॉपिक हैं, किसी भी बंदे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो मैंने अपनी रिसर्च से कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, या तो मैं 365 टॉपिक्स भी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से, आप सारे गो थ्रू कर लो। उसमें से कोई प्लस माइनस चीज़ करनी होगी हम वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है। हम 1 मंथ के टॉपिक भी डिस्कस कर लिया करेंगे, तो उसमें भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों के पास किसी हद तक जो है आप कह सकते हो कि फंक्शनल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको वर्किंग करने के लिए, ठीक है। जिस डी वर्क वैसे शेलो वर्क, ठीक है। फोकस एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन विदाउट वैलिडेशन विद वैलिडेशन, इस तरह की चीज़ें वगैरह थोड़ी एंटरप्रेन्योर के अंदर जो उनसी आपके पास चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह आप, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, तो 2-3 न्यूज़लेटर मैंने लिखे हैं, उसको आप रीड करो, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी आप अपना एक न्यूज़लेटर स्टार्ट करो, सब लोग ट्राई करो, अपना अपना एक न्यूज़लेटर स्टार्ट करो, अपने टॉपिक डिसाइड करो। अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है उस पर टॉपिक डिसाइड करो, उस पर काम स्टार्ट करो, ठीक है। मेजर चीज़ क्या है कि जहां पर प्रॉब्लम आए वी कैन डिस्कस इट। और सेकंड चीज़ क्या है, वी हैव टू बिल्ड ए नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, विदाउट नेटवर्क हम लोग सस्टेन ही नहीं कर पाते। एक बंदा कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता जो आप एक टीम के अंदर अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ ना, यार मुझे फॉर एग्जांपल 10% काम आता है,
ठीक है। तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है जिस बंदे को अभी नहीं आता? उससे बेटर ये है कि मैं खुद ही कर लूँ। लेकिन जब हम लोग उसको करेंगे टीम में, तो 10 × जब 10 लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली उसको 10 10 भी सब देंगे अपना, तो 100 कर सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन। जी आमना। दानिया साहब, जैसे आपने कहा ना न्यूज़लेटर अपना शुरू करें, तो देखिए, हम्म। अभी अगर फर्ज करें किसी ने शुरू नहीं किया, हम्म। या या नेट पर तो आ गया हो, लेकिन वेबसाइट आ गई हो, लेकिन उसको शुरू नहीं किया उस वेबसाइट को, हम्म। ठीक है, अभी वो डोरमेंट ही हो। अच्छा, तो अगर कोई न्यूज़लेटर बनाता भी है तो उसको तो कोई सब्सक्राइब करेगा, तो न्यूज़लेटर उसको रिसीव होगा, तो वो पढ़ेगा न्यूज़लेटर, तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ना। नहीं, एम आई न्यूज़लेटर राइट? तो न्यूज़लेटर तो अपना लिख सकते हो ना। न्यूज़लेटर तो आप अपने हिसाब से जो आप चीज़ें पढ़ो, मतलब अपनी रिसर्च करो, अपने हिसाब से स्टार्ट कर, तो मसला नहीं हो तो न्यूज़लेटर के अच्छा, जो सब्सक्राइबर तो न्यूज़लेटर है वो ऑटोमेटिकली आएंगे ना, हमारे वो तो। अपने जी जी। न्यूज़लेटर हमारे अपने, मुझे थोड़ा सा न्यूज़लेटर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर आप। न्यूज़लेटर हमारे लिए है, और न्यूज़लेटर इज फॉर द देखो अभी, जो कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्ट करना है, तो आप तो कम से कम अभी 1 महीना मिनिमम आप सिर्फ लोगों की रीडिंग्स पढ़ो कि किसी बंदे ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या लिखा है। आप कम से कम 1 महीना सिर्फ लोगों के आर्टिकल्स पढ़ो, लोगों की चीज़ें पढ़ो। या मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने भी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके बाद भी लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अभी तो आपको चाहिए होगा कि आप कोई 10 15 20 लोगों को फॉलो करो, उनके जो है पॉइंट्स पढ़ो। फिर जब आपको आइडिया हो जाए तो फिर आप हल्का हल्का टॉपिक्स पे अपना लिखना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली आपका पॉइंट किसी और से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अभी आपने न्यूज़लेटर को लिखने की बजाय, अभी अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे हो तो आप अभी पढ़ो, कम से कम 1 महीना पढ़ो। डेली बेसिस का आप रूटीन रखो, 15 से 20 मिनट सिर्फ रीड करो। जब रीड करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी, या हम लोग कुछ बुक्स डिस्कस कर लेंगे, वो पढ़ते रहो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना नॉलेज कंज्यूम हो जाएगा कि अब आप टॉपिक पे कुछ खुद भी लिख सकते हो। तो वो आपको, सारी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये विद द एक्सपीरियंस, जिस तरह मैंने उस तरह इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे पास इंडस्ट्री में 8 साल में जिस तरह से क्लाइंट्स आते हैं, उनका हम काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमको सॉल्व करते हैं, या किस तरह के इश्यूज आते हैं, तो हम लोग तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ज़्यादा क्लाइंट्स की तरफ हो, कोई और बंदा हो सकता है ज़्यादा मार्केटिंग से रेलिवेंट लिख दे। तो अपनी अपनी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस टॉपिक पे न्यूज़लेटर स्टार्ट करना है। मकसद ये है कि इससे अंडरस्टैंड करके आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो आप लोगों ने चीज़ें अपनी डिसाइड करनी है कि क्या कर सकते हो, अच्छा, वो आप आपके ऊपर है। एक न्यूज़लेटर का कोई आप वो एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? अभी स्क्रीन शेयर कोई हो सकती है ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी की? ऑलरेडी एक न्यूज़लेटर का आर्टिकल शेयर किया हुआ है आपके साथ ये स्क्रीन जो पे। अच्छा, विजन ये वर्सेस बेसिकली ठीक ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक न्यूज़लेटर है, मतलब ये वाला ना, एक 365 डे एंटरप्रेन्योर, ये मैंने टॉपिक नेम रख लिया। अब जब इस न्यूज़लेटर को मैंने क्रिएट किया, मैंने इसको सेट किया कि डेली एडिशंस। अब इसके 3 एडिशंस आए हैं, मतलब ये है कि मैंने 3 आर्टिकल लिख दिए हैं इसके ऊपर। तो मैंने 365 आर्टिकल लिखने हैं इसके ऊपर, मतलब मैं डेली का एक एडिशन स्टार्ट करूंगा। अगर मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल लिखना होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट न्यू एडिशन पे, मैं टाइटल चूज करूंगा, मैं डाटा लिख दूंगा। तो अभी इस चूज पे ना आप जाओ, आप मतलब ये तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में करोगे, लेकिन इसी तरीके से मैं अभी आप लोगों से शेयर कर, उसको रीड करो, अपनी रिसर्च करो, और इस नॉलेज को आप लोग अपनी जॉब, बिजनेस, या कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस सिंपल ये है। हम्म। जी। कोई और बंदा जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहे, पार्टिसिपेट ऑब्वियसली आप लोग करो। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो सारी बात रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं, ऑब्वियसली। जी। जी एवरीवन। ओके अबीरा, लेट मी अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक्चुअली मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी क्लास ले रही हूँ, और उसके अलावा जो ये वाली क्लास है, जो क्लास नहीं है चलें, ये कम्युनिटी जो है, ये मुझे लग रहा है कि आगे जाके बेनिफिशियल होगी, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने स्टार्ट करना है। हम्म। बेसिकली मेरा पूरा स्टार्टअप, मैं यही इसी मीडिया मार्केटिंग को समझने का मकसद ही यही है कि ऐसा कोई स्टार्ट हो कि जिसके मेरा माइंड क्लियर हो। सबसे पहले कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, आपका माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, किससे रिलेटेड क्या चीज़ आपने आगे लेके चलनी है। बिल्कुल। तो जो ये आपने आइडिया दिया है, ये तो बहुत बेस्ट आइडिया है। इसमें बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स ऐसे हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों को समझने में आसानी भी होगी, और इस तरह की डिस्कशन में अक्सर हम क्वेश्चन को जो करना चाह रहे हैं, वो अगला खुद ही क्लियर कर देता है। अब जैसे मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आप हमें इससे रिलेवेंट जो
जो भी आपका टॉपिक होगा डेली बेसिस पे, वो आप हमें पहले ही शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम थ्रू आउट उससे आप हम पढ़ के आए, या हम उसको भी कुछ हमारे माइंड सेट हमारा क्लियर हो, ताकि हम आगे जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमारा इसी से ही आप जो आप कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका टॉपिक है, लेकिन उससे जो हमारे लिए जो हमने स्टार्ट लेना है, उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो काइंडली सर, आप ये डेली का जो है ना, आप हमसे जो भी आपने नेक्स्ट हमसे डिस्कस करना होगा, या जो आपने हमें जिसके ऊपर डिस्कशन करनी होगी, वो पहले ही हमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी उससे गो थ्रू होकर आए और हमारा माइंड पहले से ही कुछ क्लियर हो। बिल्कुल ठीक है बीरा, मुझे आइडिया हो गया चीज़ों का। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब हम लोग जो है, मैं तो ये खुद सोच रहा हूँ कि 365 टॉपिक्स ही मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको मतलब हम डिसाइड कर लेंगे फॉर एग्जांपल कि आज हमारा ये टॉपिक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। उस टॉपिक पे मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रिसर्च करके आओ, मतलब आप 10-15 चीज़ों जगहों से देख के आओ। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम एक बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी कि फॉर एग्जाम्पल के गोल्स से ज़्यादा सिर्फ गोल वर्सेस मिशन है, तो कुछ लोग गोल्स वाली साइड पे हो जाएं, कुछ लोग मिशन वाली साइड पे हो जाएं, कुछ लोग गोल्स की पॉजिटिव चीजें बताएं, कुछ लोग विजन की पॉजिटिव चीजें बताएं। तो यही डिस्कशन होगी। जारी बात है, आप उसको पढ़ के आओगे, मैं भी पढ़ के आऊंगा, तो हमारे कुछ ना कुछ पॉइंट्स चीजें वगैरह हो सकता है मैंने 4 कोटेशन आपको बताई हैं, 4 आप बता दो। तो इसमें एट द एंड ऑफ द डे जो है लर्निंग ही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ का करने का, सिर्फ मकसद ये है कि कोई भी बंदा जो है वो अगर कुछ चीज़ सीखना चाहता है ना, तो उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, लर्निंग की लिमिट नहीं है। अगर कोई बंदा कहना कि मुझे बहुत आता है, तो उसका मतलब उससे कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम नहीं निकलता। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि डेली बैठ के मैंने 1 घंटा रीड करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 घंटा निकालूं, क्योंकि नहीं निकलता। लेकिन जब बंदा स्टिक होगा ना कि यार हर सूरत मैंने 4 बजे या जो भी टाइम सेट है, उस पर 1 घंटा हम लोगों ने सबने मिलकर बात करनी हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टाइम जो है हमारा जो है वो निकल जाता है, बंदा उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब मेरा मेन पॉइंट है। तो बिल्कुल मैं टॉपिक्स वगैरह आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप लोग उस पर रिसर्च करो, उस पर टॉपिक सेट करो। अभी मैं आज आप लोगों को भेजता हूँ कि कल हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, जनरल बात नहीं करेंगे। तो आप लोग उस पर रिसर्च करके, और जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम लोग गोल्स वैसे विजन पे बात करते हैं, तो उसके रेलिवेंट मैं अपनी चीज़ें लेके आऊँ, तो अपनी चीज़ें लेके आओ, डिस्कशन करेंगे। फिर हम अपना आर्टिकल, मैं अपना आर्टिकल लिख लिया करूंगा ड्राफ्ट फॉर्म के अंदर, आप उसको एडिट करवाएं सब लोग मिलके, और फिर एट द एंड उसे पब्लिश कर देंगे। दूसरी तरीके से आर्टिकल लिखना तो सिर्फ एक बहाना है, टू वेरी ऑनेस्ट, कि हम लोग कनेक्टेड रहें, बस और कोई बात नहीं है। जी मैं विश, आप कुछ डिस्कस करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं इसे भी कहना चाह रही थी कि मैंने आज लेट ज्वाइन किया, तो आज जो बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है तो जी जी, मेहरबानी होगी उनसे। रिकॉर्डिंग तो मैं सारी कर रहा हूँ, मतलब सारे रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, उसकी मैं कहीं पे अपलोड कर दूंगा। तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह, सारी बात है कि 4 PM पे बहुत सारे लोग बिजी भी होंगे, तो इसलिए रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, तो वो फिर रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप लोग अपने इजी टाइम में देख सकते हो उसको। जी रिमशा, क्वेश्चन है कुछ आपका? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ अगर क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं रिमशा कमल बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। सर मैंने आपके बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, ठीक है, एंड देन अर्निंग भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 365 डेज का जो आपने एक निकाला है, ठीक है सर, बहुत इस चीज़ को मैं हुई हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि आपने अपने इतने बिजी टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला है। तो सर हमें तो फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर इसमें आपको क्या, मतलब क्या फ़ायदा आपका हो सकता है सर? आप ये विज़न हमें क्यों करना चाह रहे हैं सर? एवरीबॉडी इतना, मतलब हर कोई इतना बिजी अपने डेली रूटीन में, हम भी हैं, हमने ये टाइम निकाला बिकॉज हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर आपको अपना नॉलेज हमें देने में क्या मिल रहा है? क्यों आप सर हमारा इतना फ़ायदा सोच रहे हैं? देखिए मेन जो इसके अंदर चीज़ ये होती है ना कि अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें ये बताऊंगा कि जब तक आप एक कम्युनिटी में नहीं होते ना, अकेला बंदा अकेला ही होता है। ठीक है, कम्युनिटी का मकसद ये होता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें दूसरों से भी सीखते हो। ठीक है, जब एक आप फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं ना, अगर मैं किसी बिगिनर से भी बात कर रहा हूँ ना, किसी फ्रेशर से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। और हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को, देखो सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ को देखने का, किसी चीज़ को एनालिसिस करने का एंगल हो सकता है कि 10 बंदों का 10 एंगल्स डिफरेंट हो, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आता है, अब मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, अब ऑब्वियसली मैं बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया ना, मैंने क्लाइंट क्लोज कर दिया, उसने मुझे ना बताया कि मुझे ना इस तरह से डिजाइन चाहिए।
अब हो सकता है कि उसने मेरे पास आइडिया ना आ रहे हो, मुझे समझ ना आ रही हो कि मैंने उसे किस तरीके से क्रिएटिव डिज़ाइन देने हैं। अब मैं खुद इंस्पिरेशन सर्च करूंगा ना, खुद रिसर्च करूंगा उसके काम के लिए, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियसली मैं क्लास के अंदर मतलब अपनी मीटिंग के अंदर ही बता दूंगा कि भाई ये एक क्लाइंट आया हमारे पास, अब आप लोग इसमें हेल्प आउट करो। तो ऑब्वियसली आप लोग उससे फिर अपनी तरफ से इंस्पिरेशन दो, शेयर्स करो, तो हम बहुत जल्दी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेरे कहने मतलब ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर कुछ समझ नहीं आता, बस फेंक दो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जारी बात है कि नॉलेज एक्सचेंज होगा। जब आप इंटरनेट का ज़माना है, आप टॉपिक आपके पास है, आप लोग खुद रिसर्च करोगे, हो सकता है कि आप ज़्यादा रिसर्च कर दो, आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आ जाओ जो मुझे ना पता हो। और हमेशा ऐसे होता है, इवन दो कि आई स्टार्टेड एनएस फ्रॉम 2019, ठीक है, 2019 में मैंने स्टार्ट किया और 6 साल हो गए, लेकिन स्टिल मैं अभी भी एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हालांकि अब तो पहले तो मैंने स्टार्ट किया था एक दो लोगों ने, अब तो हमारे पास अच्छी खासी टीम आ गई है, अच्छे खासे इंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे टच रहना है, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जिस तरह आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझे ना आता हो, तो मैं आपसे क्लियरली कह दूंगा अगर मुझे नहीं पता इसका, मैं इस पर रिसर्च करूंगा और मैं आपको कल बताऊंगा। तो वो जो क्वेश्चन होगा वो मेरे लिए एक नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जारी बात है कि कनेक्ट रहने से कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको जरूर मिलता है, ये चीज़ है। तो ठीक है इंशाल्लाह सर, मेरा क्वेश्चन आप। है। जी जी। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर मैं अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है, एंड देन मेरा साथ अपना बिजनेस का भी फुल माइंड है, और मैं उस पर हम्म भी वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, और जो आपका ये विजन है उसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, मुझे लगता है कि कुछ मंथ बाद मैं बहुत ज़्यादा से सीखूंगी और करूँगी भी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर 3 मंथ्स या 6 मंथ या 9 मंथ बाद हम मेरा प्लान बनता है, किसी का भी प्लान बनता है सर, कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब की, ठीक है, वो लाखों में वो सैलरी है, ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो लोग सर, मैं इसको सब कुछ स्किप करके अगर मैं उसमें ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, तो ठीक है, सर मेरा। मैं अब असल में टाइम कम है, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। अच्छा, अभी तो जी मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर हम सेशन हमारा कल होगा, क्योंकि 40 मिनट हमने डिसाइड किए हुए हैं। लेकिन ठीक है इसका सर। इसका मैं एक बहुत अच्छा आंसर आपको दूंगा, क्योंकि मैं अभी भी राइट नाउ मैंने एक जॉब से रिज़ाइन किया है दुबई में, और वो मेरी एक बहुत अच्छी, मतलब आप जिस तरह लाखों में कह रहे हो, तो वो इट विल लाइक लाइक मेरे को पाकिस्तानी कम से कम 7-8 लाख सैलरी थी, तो मैंने रिज़ाइन किया। माशा। तो वो आपके लिए जो मैं उसको बताऊंगा कि मैंने क्यों रिज़ाइन की है, तो आपको उसमें समझ आ जाएगी कि क्या वजूहत हो सकती है जब अभी जॉब ज्वाइन करो। नो डाउट आपकी लर्निंग उसमें भी है, लेकिन ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि मैंने क्यों छोड़ी वो जॉब। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम डिस्कशन इसमें करेंगे, अभी तो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत मज़े के टॉपिक्स आ जाएंगे इंशाल्लाह।